तो अब अगर हम फ्रेज स्ट्रक्चर रूल और टी डायग्राम की बात करें तो हमने पढ़ा था कि वर्ड्स जो से हैं वो मिलके फ्रेजेस को बनाते हैं जो कि इनकम्प्लीट थॉट्स हमें प्रोवाइड करती हैं और इन फ्रेजेस को हम फ्रेजल कॉन्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं और बाद में हम इन्हें सिंटैक्टिक कैटेगरीज के तहत लेबल भी करते हैं, लाइक ये वर्ब फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है या प्रपोजिशनल फ्रेज है। और इसके अलावा हमने एक टी डायग्राम भी देखी थी कि किस तरह से हम जो सेंटेंस है उसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड करते हैं। और एक सेंटेंस जो सा है वो इन्फ्लेक्शन फ्रेज होती है। तो अगर हम फ्रेज स्ट्रक्चर ट्री की बात करें तो हम कह सकते हैं कि a phrase structure tree is a tree diagram that provides a formal representation of the phrase structure of a sentence or phrases। और अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फ्रेज स्ट्रक्चर रूल के तहत एक सेंटेंस की बात करें तो हम देख पाते हैं कि एक सेंटेंस जो सा है नाउन फ्रेज, ऑक्सिलरी और वर्ब फ्रेज से मिलके बना होता है। सेंटेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और नाउन फ्रेज को हम शॉर्ट फॉर्म में NP लिख सकते हैं और वर्ब फ्रेज को शो करने के लिए हम VP का वर्ड यूज करते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ऑक्सिलरी प्लस वर्ब फ्रेज ये दोनों मिलके वर्ब फ्रेज को बनाएंगी। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसे फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स के तहत रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि हम एक सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं जो कि है शी विल सिंग। तो अगर हम इसकी टी डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले सेंटेंस आएगा जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जो कि आगे मजीद एक्सपेंड हो जाता है और वो बनेंगे जी नाउन फ्रेज, ऑक्सिलरी और वर्ब फ्रेज। और नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज जिसे हम नोट भी कहते हैं ये मजीद आगे एक्सपेंड होंगे। नाउन फ्रेज बताएगा प्रोनाउन को, क्योंकि हमारे पास प्रोनाउन है शी। ऑक्सिलरी की बात करें तो ऑक्सिलरी जो है वो फ्यूचर टेंस यूज किया गया है जो कि आगे जाके विल को रिप्रेजेंट करेगा। वर्ब फ्रेज के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ब है, दैट इज सिंग। और अब हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं और इसे टी डायग्राम के जरिए से शो करते हैं। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से है, ही विल शो अस द स्टोरी। तो सबसे पहले सेंटेंस आएगा जो कि आगे मजीद नाउन फ्रेज, ऑक्सिलरी और वर्ब फ्रेज के अंदर आ जाएगा। नाउन फ्रेज के अंदर हम प्रोनाउन देख सकते हैं जो कि है ही और ऑक्सिलरी के अंदर हम जानते हैं कि टेंस को बताया जाता है। तो इस टेंस के अंदर फ्यूचर टेंस यूज किया गया है तो ये फ्यूचर का आएगा विल। और वर्ब फ्रेज के अंदर अगर हम बात करें इसके अंदर एक वर्ब आएगा, नाउन फ्रेज और फिर एक और नाउन फ्रेज की भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब यूज किया है वो है शो। जबकि फर्स्ट नाउन फ्रेज की बात की जाए तो वो प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करता है जो कि है अस। जबकि दूसरी नाउन फ्रेज की बात की जाए तो उस नाउन फ्रेज के अंदर डिटरमिन और नाउन आता है। डिटरमिन द और जो नाउन है वो है स्टोरी। तो इस सेंटेंस के अंदर हमने देखा कि सेंटेंस था उसके अंदर नाउन फ्रेज, ऑक्सिलरी और वर्ब फ्रेज थे। तो फर्स्ट जो नाउन फ्रेज थी उसमें हमने प्रोनाउन को देखा, जबकि वर्ब फ्रेज के अंदर वर्ब प्लस नाउन फ्रेज और नाउन फ्रेज शामिल था, यानी दो नाउन फ्रेज इसमें यूज की गई हैं। तो फर्स्ट वाली नाउन फ्रेज प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करती है जिस तरह से हमने ऊपर भी देख चुके हैं। दूसरी जो नाउन फ्रेज की बात की जाए तो उसमें डिटरमिन और नाउन है। तो इसकी टी डायग्राम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगी। तो अब अगर हमारे पास नाउन फ्रेज हो और हमें इसकी टी डायग्राम बनाने को कहा जाए तो सबसे पहले नाउन फ्रेज होगी जो कि आगे जाके दो नोट्स में डिवाइड हो जाएगी, दैट इज डिटरमिन और नाउन। डिटरमिन के अंदर दी शामिल है और जबकि नाउन के अंदर रिदम शामिल है। तो इसकी टी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। तो अब अगर हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज आती है द नेचुरल रिदम, ठीक है, अगर ये एडजेक्टिव फ्रेज हमारे पास आती है और हमें कहा जाए कि इसकी टी डायग्राम बना दी है तो सबसे पहले हेड पे नाउन फ्रेज होगा जो कि आगे जाके डिटरमिन एडजेक्टिव फ्रेज को रिप्रेजेंट करेगा और नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर सिंगल एडजेक्टिव है नेचुरल और नाउन के अंदर है रिदम। इसके अलावा अगर हम एडजेक्टिव फ्रेज की बात करते हैं तो आमतौर पे इसके अंदर सिर्फ एक ही एडजेक्टिव आता है, लेकिन सम टाइम एडजेक्टिव के साथ कुछ क्वालिफायर भी होते हैं जो कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। जिस तरह से हम इस फ्रेज के अंदर देख सकते हैं द वेरी नेचुरल रिदम। तो इस फ्रेज के अंदर जो नेचुरल है वो एडजेक्टिव है, जबकि वेरी जो है उसे क्वालिफाई कर रहा है, यानी जो वेरी है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। अगर हम सिर्फ एडजेक्टिव फ्रेज की टी डायग्राम बना रहे हैं तो ऐसी सूरत में एडजेक्टिव फ्रेज ही टॉप पे रहेगा। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि ये एडजेक्टिव फ्रेज किसी एक सेंटेंस का हिस्सा होती है या एक किसी बड़ी फ्रेज का हिस्सा होती है, जिस तरह से इस सेंटेंस के अंदर है। तो इस सेंटेंस के अंदर सबसे ऊपर फिर नाउन फ्रेज होगा क्योंकि ये नाउन फ्रेज है, तो दैट इज हेडेड बाय नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज के आगे डिटरमिन है दी, जबकि एडजेक्टिव फ्रेज की बात करें तो वो डिग्री और एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो गई। डिग्री के अंदर वेरी आता है और एडजेक्टिव जो है वो है नेचुरल, जबकि
नाउन की बात की जाए तो इसके अंदर रिदम आता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो एडजेक्टिव फ्रेज है वो नाउन फ्रेज का एक हिस्सा है। तो नाउन फ्रेज को हम NP से शो करते हैं, जबकि एडजेक्टिव फ्रेज को हमने एडजेक्टिव और P से रिप्रेजेंट किया, जो कि आगे जाके डिग्री और एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो गई। तो हमने देखा था कि जब हमने नाउन फ्रेज की टी डायग्राम बनाई थी तो इसके हेड पे था NP यानी नाउन फ्रेज, और इसी तरह जब हमने वर्ब फ्रेज की टी डायग्राम बनाई थी तो इसके हेड पे वर्ब फ्रेज था, दैट इज रिप्रेजेंट बाय VP। और इसी तरह जब हमने एडजेक्टिव फ्रेज की टी डायग्राम बनाई थी तो इसके हेड पे हमने एडजेक्टिव फ्रेज को रखा था, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय NP। और ये इंटायर एडजेक्टिव फ्रेज एक बड़ी नाउन फ्रेज का हिस्सा बनेगी, यानी जो नाउन फ्रेज होगी इसके अंदर डिटरमिन, एडजेक्टिव फ्रेज और नाउन आएगा, और एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर डिग्री वर्ड और एडजेक्टिव आएगा।